अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरिया अली और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। कमसन बच्ची अगवा केस में आज ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत अदालत ने 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज़ मंजूर कर दी है। साथ साथ उन्होंने जो पर्सनल श्योरिटी है उसको भी यकीनी बनाने का कहा है कि जब आगे ट्रायल हो और इनको पेश किया जाना चाहिए अदालत में, तो कोई ना कोई इनकी ज़मानत लेके लाजमी तौर पर अदालत में पेश होंगे। अब लोगों में काफ़ी मायूसी फैल गई, क्योंकि लोगों का ख़्याल ये था कि इसको नहीं मिलनी चाहिए, इन दोनों मुलज़मान को सज़ा बिल्कुल भी नहीं, ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। लोगों का ख़्याल यही था। लेकिन जब निकाह खां और गवाह की ज़मानत मंजूर हुई थी, मुझे तब से ही ख़दशा था कि ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत भी मंजूर हो सकती है, और आज वही हुआ। और किन ग्राउंड्स पे हुई उसमें जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लड़की का बयान बहुत अहमियत रखता है। यकीनी तौर पे उस बच्ची का बयान बहुत अहमियत रखता है, जो कि उसने 164 के तहत लाहौर की अदालत में दिया था बयान। और उसके बाद कराची में भी जब जो सुहेल रिन साहब उनको लेकर आए थे, तब उसने बच्ची ने यही बयान दिया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी और मुझे अगवा नहीं किया गया। तो ये बयानात उसकी जानिब से दिए गए थे। तो ये एक पॉइंट है, एक रीज़न है इनकी ज़मानत के हवाले से। लेकिन ये सिर्फ़ एक वाहिद चीज़ नहीं है जिसकी बिना पे इनको ज़मानत मिल गई है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी बिना पे इन दोनों को, भाइयों को, ज़मानत मिल गई है। और वो वजूहात, वो FIR भी है जो कि मेहदी अली काज़मी की जानिब से जब बच्ची अगवा हुई थी, लापता हुई थी, तो जमा कराई गई थी। उन्होंने ये FIR कटवाई थी, और चूँकि उस वक्त उनको नहीं पता था कि उनकी बच्ची के अगवाकार कौन है, तो उन्होंने नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया था। तो ये भी एक रीज़न है कि अदालत ने कहा कि चूँकि नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था, तो उसमें ज़हीर और शब्बीर का नाम नहीं है। दूसरे किसी CCTV में उनका नाम नहीं है। तीसरा उनका ये भी कहना था कि लड़की का बयान भी इसमें शामिल है। तो बहुत सारे रीज़न्स के बाद जो टेक्निकली अदालती फ़ैसला ये आया, उसमें यही कहा गया कि इन दोनों की ज़मानत मंजूर की जाती है, और लेकिन इनको अश्योर करवाया गया है कि ये हर जगह पे जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये हाज़िर होंगे। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है जज साहब के रिमार्क्स। बहुत सारे लोग मायूस जो हो रहे हैं, उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो काफ़ी हद तक उनका माइंड भी क्लियर कर रहे हैं। उनके हवाले से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वो केस को किस तरह से देख रहे हैं। उन्होंने सख्ती से इस बात के लिए कहा है कि केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो जो है रीज़न्स मौजूद हैं। एक तो मेहदी अली काज़मी साहब का बयान है, और एक उनकी बेटी का बयान है। एक वो बयान है मेहदी अली काज़मी का जो कि इन दोनों भाइयों के ख़िलाफ़ जाता है, लेकिन वो बयान जो कि बच्ची ने दिया है और वो इन दोनों मुलज़मान के हक़ में जाता है। तो ये फ़र्दर इंक्वायरी का केस है। तो अदालत की जानिब से कहा गया है कि फ़र्दर इंक्वायरी इसके ऊपर की जाए, यानी कि ट्रायल चलाया जाए, यानी कि अब मुकदमा शुरू किया जाए। दूसरी अहम बात जो कि इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो ज़हीर साहब ने एप्लीकेशन दी थी कि उनको मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी से मिलना है, क्योंकि वो उनके शौहर हैं, तो वो हक़ रखते हैं कि मिले, तो वो अदालत ने रिजेक्ट कर दी है। तो अदालत अगर इनको इतना ही इनोसेंट समझ रही होती हर मामले में, तो अदालत इनको उस बच्ची से मिलने की इजाज़त भी देती, जो कि इनको इजाज़त नहीं मिली है। तीसरा, एक बात के पीछे जैसे कि ये और इनकी वकला की टीम और इनके यूट्यूबर्स पीछे लगे हुए कि बच्ची के दोबारा से 164 का बयान लिया जाए, तो वो 164 का बयान दोबारा अदालत ने लेने से मना कर दिया। इस हवाले से भी जो एप्लीकेशन दी गई थी वो अदालत की जानिब से रिजेक्ट कर दी गई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग मायूस हो रहे हैं कि इन दोनों को ज़मानत क्यों मिल गई। लेकिन इसमें मायूसी की कोई ऐसी बात नहीं है। जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं, ख़ास तौर पे कहा है कि ये जो ज़मानत दी गई है वो हरगिज़ भी इन लोगों को फ़ेवर देने के लिए नहीं दी गई है। ये मैं, आप या कोई यूट्यूबर नहीं कह रहा, बल्कि ये अदालत की रिमार्क्स हैं। जो पूरा जो तफसीली फ़ैसला आया उसमें लिखा है कि इनको फ़ेवर देने के लिए ज़मानत नहीं दी गई है, बल्कि इसलिए दी गई है ताकि ये अगली पेशियों पे हाज़िर हों और इस मुकदमे को सही तौर पे पेश किया जाए। सबसे अहम बात यह है कि मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई है, और ना ही 164 के बयान के हवाले से कहा गया है अदालत ने कि दोबारा लें। तो ये अच्छी बातें हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। मुकदमे में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कल परसों हम लोग सब बड़े खुश थे कि ज़हीर और शब्बीर को जो है ना वो ज़ंजीरों में जकड़ के लाया गया है अदालत। तो अभी भी कोई ऐसा मसला नहीं हुआ है। हाँ, अपोज़िट पार्टी बहुत खुश हो रही होगी। मैंने आज का उनका व्लॉग या उनका लाइव सेशन नहीं देखा, लेकिन उम्मीद यही है कि वही जो मैं कहती हूँ कि नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे होंगे, तो मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ पे क्या हशर हो रहा होगा। लेकिन बहरहाल अभी 24 सितंबर को जो 4 मुलज़मान हैं, जो मफ़रूज़ मुलज़मान हैं, उनको पकड़ने का ऑर्डर आ गया है कि उनको प्रोड्यूस करना है अदालत के सामने, जिसमें ज़हीर और शब्बीर की वालदा भी शामिल है। तो अब देखते हैं, राय खुर्रम भी शामिल है जो इनके वकील थे, जिन्होंने निकाह पढ़ा दिया और जिनके ऊपर इन लोगों ने सारा का सारा इल्ज़ाम डाल दिया। तो अब देखते हैं कि 24 सितंबर तक अदालत पुलिस क्या कार्रवाई करती है, और अदालत के सामने वो बाकी के जो मुलज़मान हैं उनको पेश कर पाती है या नहीं।